हरे कृष्णा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। सभी पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोषों से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से किया गया गंगा का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ और महत्व को परिभाषित करती है। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर की केशनी व महती नामक दो सुंदर रानियां थीं। एक दिन महर्षि औरव ने उन्हें वर देते हुए कहा, तुम्हारी एक रानी को 60,000 पुत्र होंगे, जबकि दूसरी को मात्र एक पुत्र, किंतु वंश चलाने वाली दूसरी रानी का ही पुत्र होगा। इसलिए इन दो वरों में जिसकी जो इच्छा हो वह वही ले लो। तब रानी केसनी ने एक पुत्र वाला और महती ने 60,000 पुत्रों वाला वर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद केशनी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। दूसरी रानी महती के गर्भ से बीजों से भरी एक थैली उत्पन्न हुई, जिसमें बीज के आकार के 60,000 अंडे थे। सगर ने उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पालन पोषण करने के लिए 60,000 सेविकाएं नियुक्त कर दी। उचित समय आने पर उनसे 60,000 बालक उत्पन्न हुए। वे सभी बालक अति वीर, बलशाली और पराक्रमी थे। सगर इतने पुत्रों को देखकर हर्षित हो गए। एक बार राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ कराने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों को यज्ञ की तैयारी करने का आदेश दे दिया। शुभ मुहूर्त पर यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ अश्व को छोड़ा गया। देवराज इंद्र ने सोचा कि अश्वमेघ यज्ञ करके राजा सगर कहीं उनका राज सिंहासन न हथिया ले। अतः उन्होंने दैत्यों का रूप धारण कर यज्ञ अश्व को चुरा लिया और भगवान विष्णु के अंश अवतार कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्व का हरण होने पर ऋषि मुनियों ने सगर से अति शीघ्र यज्ञ अश्व ढूंढने के लिए कहा। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ का अश्व खोजने के लिए भेजा। उन्होंने सारी पृथ्वी छान डाली, किंतु उन्हें यज्ञ का अश्व कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने अपनी बालिष्ठी भुजाओं से पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके भीषण प्रहारों से पृथ्वी सहित वहां रहने वाले नागों, दैत्यों और अन्य प्राणियों की करुण चित्कारें गूंजने लगी। सगर पुत्र भूमि खोदते हुए महर्षि कपिल के आश्रम के निकट पहुंच गए। वहां उन्हें यज्ञ का अश्व बंधा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कपिल मुनि ने ही यज्ञ अश्व का हरण किया। अतः उन्होंने भगवान विष्णु अंशावतार महर्षि कपिल को अपशब्द कह दिए।
तब मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें भस्म कर डाला। यह समाचार सुनकर सगर शोक में डूब गए। तब उनके पौत्र अंशुमन ने महर्षि कपिल की स्तुति कर उनका क्रोध शांत किया। महर्षि कपिल ने प्रसन्न होकर यज्ञ अश्व लौटा दिया। महर्षि को प्रसन्न देखकर अंशुमन ने उनसे मृत सगर पुत्रों के उद्धार के विषय में पूछा। उन्होंने कहा कि गंगा की पवित्र जलधाराएं ही सगर पुत्रों का उद्धार कर सकती हैं। महर्षि कपिल के परामर्श के अनुसार राजा सगर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप करने लगे। उनकी मृत्यु के बाद अंशुमन ने और इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया, किंतु वे गंगा को पृथ्वी में लाने में सफल नहीं हुए। अंत में अंशुमन के पौत्र भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर भागीरथ श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर भागीरथ से कहा, वत्स, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें अभिलाषित वर प्रदान करने के लिए ही मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तुम निसंकोच इच्छित वर मांग लो। भागीरथ बोले, भगवान, अनेक वर्षों पूर्व कपिल मुनि ने अपने शाप से मेरे पूर्वजों को भस्म कर दिया था। तभी से मेरे पूर्वज प्रेत योनि में भटक रहे हैं। कपिल मुनि ने कहा था कि यदि गंगा पृथ्वी लोक में आकर अपने पवित्र जल से उनकी शुद्धि कर दे तो प्रेत योनि से उनका उद्धार हो जाएगा और वे आपके परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान, गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के लिए मेरे परदादा राजा सगर, दादा अंशुमन और पिता दिलीप ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए और तपस्या करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब मैंने उनके कार्य को संपन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो देवी गंगा को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवी गंगा से कहा, गंगे, तुम अभी नदी के रूप में पृथ्वी पर जाओ और सगर के सभी पुत्रों का उद्धार करो। तुम्हारे स्पर्श से ही सभी राजकुमार मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। पृथ्वी पर जो भी पापी तुम्हारे जल से स्नान करेगा, उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। पर्वों और विशेष पुण्य तिथियों पर तुम्हारे जल से स्नान करने वाले प्राणियों को सुख, संपत्ति, भोग और ऐश्वर्य के अतिरिक्त मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। सूर्य ग्रहण के समय तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करने वाले को पुण्य और सुखों की प्राप्ति होगी। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही प्राणियों के समस्त दुख और कष्टों का अंत हो जाएगा। यह सुनकर गंगा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, किंतु मुझे पृथ्वी लोक पर कितने वर्षों तक रहना होगा? स्नान करके पापी जन अपने पाप मुझ में धो देंगे। ऐसी स्थिति में मेरे उन पापों का नाश किस प्रकार होगा? दया निधान, आप सर्वज्ञ हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं है, इसलिए मेरी इन शंकाओं का समाधान करिए। भगवान विष्णु बोले, हे गंगे, तुम नदी रूप में पृथ्वी लोक पर रहोगी। मेरे अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। सभी नदियों में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ, सौभाग्यवती और पुण्यदायी होगी। हे देवी, कलयुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें भूलोक में रहना पड़ेगा। सभी प्राणी देवी के रूप में तुम्हारी पूजा अर्चना और स्तुति करेंगे। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति वंदन करेगा, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। गंगा शब्द का निरंतर जाप करने वाले भक्तों के पूर्व जन्म के भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के बाद वे मेरे परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। जब भगवान विष्णु ने गंगा की सभी शंकाओं को समाप्त कर दिया, तब वे भागीरथ से बोली, राजन, भगवान विष्णु की आज्ञा और आपके कठोर तप के फलस्वरूप मैं आपके साथ पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हूँ। किंतु राजन, जब मैं स्वर्ग से धरातल पर आऊंगी तो मेरा वेग बहुत तेज होगा। मेरे तीव्र वेग से पृथ्वी पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए राजन, यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो पहले इस समस्या का समाधान करें।
गंगा की बात सुनकर भागीरथ ने भगवान विष्णु से इसका समाधान करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु शिव जी से बोले, महादेव, भागीरथ की इस समस्या का उपाय केवल आप ही कर सकते हैं। तीव्र वेग से धरातल पर उतरी गंगा को आप अपनी विशाल जटाओं में बांध लें। इससे गंगा का वेग कम हो जाएगा और पृथ्वी पाताल में धंसने से बच जाएगी। शिवजी इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब गंगा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और देवी के रूप में धरातल की ओर चल पड़ी। तब गंगा देवी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और नदी के रूप में धरातल की ओर चल पड़ी। धरातल की ओर जाते समय उनकी गति अत्यंत तेज हो गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रलय काल आ जाएगा। मेघ भीषण गर्जन करने लगे। गंगा के वेग को देखकर पृथ्वी कांप उठी। तभी भगवान विष्णु की प्रेरणा से शिवजी गंगा के मार्ग में आ गए और वे पूर्ण वेश में शिवजी की जटाओं में समा गई। तब भगवान शिव ने अपनी जटा की एक लट खोलकर उनकी एक जलधारा पृथ्वी की ओर छोड़ दी। गंगा बड़ी धीमी गति से धरातल पर गिरने लगी। इस प्रकार गंगा का आवेश कम हो जाने के कारण पृथ्वी पाताल लोक में धंसने से बच गई। गंगा के धरातल पर पहुंचते ही राजा भागीरथ उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे परम कल्याणी देवी गंगा, पापियों के पाप धोने वाली पुण्यमयी देवी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। माते, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान की प्राप्ति हो, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के सभी बंधन कट जाएं, पापियों के पाप पुण्य में बदल जाएं, ये वर दे। प्रकार स्तुति वंदन करते हुए भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर जाने लगे जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां पड़ी हुई थी। गंगा अब भागीरथ के पीछे चलने लगी, किंतु उसके वेग से प्रचंड ध्वनि निकल रही थी, जिससे ऋषि जनहु का तप भंग हो गया। इससे वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पूरे गंगा जल को पी लिया। इस घटना को देखते हुए देवताओं ने ऋषि से देवी गंगा को मुक्त करने का आग्रह किया, ताकि देवी गंगा जन कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति कर सके। सभी देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जनहु ऋषि ने गंगा जी को अपने कान से प्रवाहित करके मुक्त कर दिया और इस तरह राजा सगर के सभी पुत्रों का उद्धार हुआ। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अपने कान से गंगा जी को मुक्त करने के कारण ही इस दिन को गंगा सप्तमी कहा जाता है। आशा करती हूँ आज की ये सुंदर कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। गंगा मैया आप सभी के भी कष्टों को हरे, इसी इच्छा के साथ आज की कथा का समापन करती हूँ। हरे कृष्णा।